बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनकी बातें सुनने आते, क्योंकि उनकी वाणी में अनुभव और सच्चाई झलकती थी। वे कहते थे, अगर खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय हमेशा अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग दुनिया को देखकर निर्णय लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। लोग साधु की बातों को ध्यान से सुनते। वे आगे कहते, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें शांत रहना चाहिए। याद रखो, सूरज की किरणें कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सागर को कभी सूखा नहीं सकती। एक दिन एक चिड़िया रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजकर मेरा घर क्यों उजाड़ दिया। तभी आकाश से आवाज आई, प्यारी चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में एक सांप घुस आया था। वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाता, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम उड़ जाओ और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। साधु बोले, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक संकट आते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमें कष्ट दिया है, परंतु सच तो यह है कि वही संकट हमें किसी और बड़े संकट से बचा लेता है। ईश्वर पर विश्वास। साधु अक्सर कहते, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों में डाला है, तो विश्वास करो कि वही भगवान तुम्हें उन कठिनाइयों से बाहर भी निकालेंगे। मन का दुख कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। सबसे आसान उपाय है, अपने मन को भगवान को अर्पित कर दो। जब तुम ईश्वर से जुड़ जाते हो तो जीवन में आनंद, शांति, धैर्य, संयम, शक्ति और प्रेम अपने आप मिलने लगते हैं। बुद्धि और अंधा मन। एक दिन साधु ने कहा, मन अंधा होता है, मन के पास स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता। यह न तो तुम्हें सही दिशा दिखाता है और न ही सही मार्ग पर चलाता है। इसलिए महत्वपूर्ण कामों में हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करो, मन के पीछे मत भागो। जब तुम बुद्धि से काम करने लगते हो तो धीरे धीरे मन भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि मन को ही अपना मालिक बना लो तो वह तुम्हें दिन ब दिन बर्बाद कर देगा। बड़े लक्ष्यों का रहस्य साधु ने शिष्यों को समझाया। अपने बड़े लक्ष्यों को कभी जल्दी जाहिर मत करो। जैसे कोई गुप्त मंत्र सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही अपने सपनों को भी सुरक्षित रखो। काम पूरा होने के बाद ही दुनिया को बताओ, क्योंकि अधिकतर लोग तुम्हारी प्रगति से दुखी होते हैं, तुम्हारी समस्या से नहीं। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ उन्हीं के साथ बांटो जो तुम्हें सच्चा समर्थन दे सकें। आर्थिक संकट की सीख। साधु ने कहा, अगर कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो इस बात को लोगों के सामने जाहिर मत करो। लोग सहानुभूति देने के बजाय तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए जब हालात कमजोर हों तो और अधिक मुस्कुराओ और अधिक मजबूत बनकर दिखाओ। दुनिया उतना ही समझती है जितना तुम उसे दिखाते हो। जीवन का सच्चा नियम। वे कहते थे, रोना बंद करो, अतीत को याद करके दुखी होना बंद करो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, खुद को बदलो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है पर कोयल नहीं बन सकता। उसी तरह आलोचक तुम्हें बदनाम कर सकता है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई नहीं छीन सकता। अकेलेपन की नेमत। साधु बोले, अगर तुम अकेले हो तो इसे आशीर्वाद मानो। भगवान ने तुम्हें समय दिया है खुद को सुधारने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। याद रखो, समय की आदत है, चाहे जैसा भी हो वह बीत जाता है। सुख और सफलता वे समझाते। हर सफल इंसान खुश हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर खुश इंसान एक दिन सफल अवश्य होता है। इसलिए अपने जीवन में खुशी को महत्व दो। खुश रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कर्म का सत्य। साधु ने कहा, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर ही आधारित होता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कर्म से भाग्य बनता है, कर्म से ही जीवन बदलता है। गुरु और दो भेड़ियों की कहानी।
एक दिन शिष्यों ने गुरु से पूछा, गुरुजी, हमारे भीतर हमेशा इतना संघर्ष क्यों होता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान के भीतर दो भेड़िए रहते हैं। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच और बुराई की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम, दया, करुणा, शांति और अच्छाई की भाषा बोलता है। भेड़िया जो प्रेम, दया, सद्भावना और करुणा की भाषा बोलता है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, जीत किसकी होगी? गुरु ने उत्तर दिया, जिसे तुम भोजन दोगे। अगर तुम क्रोध और ईर्ष्या को ध्यान दोगे तो काला भेड़िया जीतेगा, लेकिन अगर दया और प्रेम को ध्यान दोगे तो सफेद भेड़िया जीत जाएगा। यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। जीवन का सार साधु ने अपने जीवन का अंतिम संदेश दिया। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन सच्चा जीवन उसी का है जो परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सके। याद रखो, अपमान का बदला लड़कर नहीं, सफलता पाकर दो। दूसरों को दोष देने से अच्छा है खुद को सुधारो। गलत आदतों को छोड़ो, अच्छे कर्म अपनाओ। धन सबसे बड़ा नहीं, माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। समय सबसे कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। और सबसे बड़ी बात, खुश रहना ही जीवन की सच्ची जीत है। इस तरह साधु की बातें लोगों के जीवन में प्रकाश बन गईं। गांव के लोग कहते, साधु बाबा हमें बार बार यही सिखाते हैं, मन को भगवान को समर्पित करो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को आनंद से जियो। यही सबसे बड़ा सत्य है।